अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जी मैं अपने कपड़े वगैरह अलमारी वगैरह सब ठीक कर रही थी। और पहले मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले थे, फिर मैंने रख दिए हुए थे क्योंकि उस वक्त सर्दी इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो ज़रूरत नहीं थी। कपड़े काफ़ी ज़्यादा मोटे थे तो मैंने वापस रख दिए। तो अभी फिर से मैंने निकाले थे। तो ये था मेरे शादी का सूट, मतलब मैंने शादी के लिए बनाया था। भाभी की बेटी की शादी थी तो उसके लिए मैंने ये सूट बनाया था। और उसके बाद कोई फंक्शन ही नहीं आया तो ये सूट ऐसे ही पड़े हैं, बिल्कुल न्यू जैसे लिए थे। एक एक दो दो घंटा पहने हुए हैं, उसके बाद वैसे ही पड़े थे। तो ये वाला सूट मेरा मोस्ट फेवरेट सूट है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद था। ये मेरी भाभी की पसंद का था और वैसे ही ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ भी। तो आप लोग भी बताना आपको मेरे ये सूट कैसे लगे। और उसके अलावा एक और मेरा सूट है, ये सूट मैंने मेहंदी पे पहना था। उस वक्त ये नए नए चले थे और इनका बहुत ज़्यादा जो था ना ट्रेंड था। तो ये देखें, ये इस तरह से था, इसके ऊपर ना लेस वगैरह लगी हुई थी और ये भी सूट बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो ये दोनों सूट ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। ये मेरी पसंद का था और वो भाभी की पसंद का था। तो बहुत अच्छे दोनों सूट थे और देखो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। ये तो मैंने आधा पौना घंटा पहना था और उसके बाद मैंने इसको चेंज कर लिया था। तो बिल्कुल वैसे ही पड़े जैसे ख़रीद के लाई थी। और उसके बाद कोई भी शादी नहीं आई, कोई भी फंक्शन नहीं आया। और जो मेरे गांव में शादी वगैरह आती रहती है उसमें हम लोग जाते ही नहीं हैं। तो फिर ये सुबह सुबह आए थे कूड़े वाले और उनको मैंने कूड़ा वगैरह देने के लिए गई हुई थी। और उसके बाद फिर आके मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते में आज मैंने आलू अंडे बनाए थे। सुबह सुबह कुछ भी जो है ना समझ नहीं आती कि क्या बनाएं क्या बनाएं। हर रोज़ अंडे और ये चीज़ें बनती रहती हैं तो कुछ भी समझ नहीं आती। तो फिर मैंने कहा चले जी आज आलू अंडे बना लेते हैं। और साथ में पराठे बनाए थे क्योंकि हम आजकल ना जब से दिन इतने छोटे आए हैं ना तो हम लोग खाना दोपहर का खाना ही नहीं खा रहे हैं। तो इस वजह से सुबह हैवी नाश्ता कर लेते हैं, फिर जो है दोपहर को भूख ही नहीं लगती, फिर शाम को चाय वगैरह पी लेते हैं। तो इस तरह से आजकल हमने रूटीन अपनी सेट की हुई है। पहले तो जैसे गर्मियों के दिन काफ़ी लंबे होते हैं तो उस वजह से ना मतलब खाना 3 टाइम प्रॉपर सब लोग खा रहे थे। तो अब हमने इस तरह से अपनी रूटीन सेट की हुई है। तो एक और बात मैं आप सबसे करना चाह रही थी कि मैं ना यूट्यूब चैनल छोड़ रही हूँ। अब इससे आगे मैं सोच रही हूँ कोई भी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि यार एक तो मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा और दूसरा जो है जो भी मेरी वीडियो देखता है सब लोग जो है मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। और इसकी वजह से ना मेरा दिल बहुत कल से बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी और मेरा दिल चाह रहा था कि आज के बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो फिर मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली जो है उन सब से बात करूंगी और आप सब मुझे कमेंट में बताना क्या मेरी वीडियो अच्छी नहीं होती है, क्या इस लायक नहीं मेरी वीडियो के मतलब मैं बनाऊं आगे इसको कंटिन्यू करूं या फिर नहीं। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ पे जी देखिए गर्मा गर्मा गरम गरम पराठे बन रहे हैं और मेरे हाथ के पराठे सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जी फिर हमारे घर आज थी दरूद की महफ़िल जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा काम था और जल्दी जल्दी हम सब लोग काम कर रहे थे। पहले हम बीच में पार्क चले गए, उसके बाद बहुत ज़्यादा काम था। जब वापस आए तो चाय वगैरह बनाई और साथ में ना ये देखे चिकन वगैरह हम धो के पहले ही रख के चले गए थे। और यहाँ पे जो था मैं चीज़ें वगैरह रख दी थी। ये सिंघाड़े इतने दिनों से पड़े, टाइम ही नहीं मिल रहा इनको बनाने का क्योंकि टाइम होता ही नहीं है। पिछले 3 दिन पहले ज़्यादा इतने ज़्यादा बिज़ी थी जब भाभी की बेटी आई हुई थी। यहाँ पे ना मैंने चावल वगैरह भिगो के रखे हुए थे, ये खीर के लिए थी। खीर भी बनानी थी और साथ में मैंने ये वाला दूध मंगवाया हुआ था पैकेट वाला। वैसे तो ये अच्छा नहीं होता लेकिन यहाँ पे ना दूध वाला जो इतना अच्छा दूध मिल नहीं रहा तो हम लोग यही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4-5-6 किलो मैंने दूध मंगवाया था, उसके लिए मैंने ये चावल भिगो के रखे हुए थे। आपको पता है खीर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है तो जल्दी जल्दी बस मैंने कहा ये बन जाए, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया और
बहुत ही देर बाद ये तैयार हुई थी, इसकी वजह से मेरे कंधे में इतनी ज़्यादा दर्द हो गई, क्योंकि इसमें चमचा वगैरह बहुत चलाना पड़ता है। हालांकि भाभी ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, क्योंकि वो भी बीच बीच में देख रही थी, हम दोनों ने मिलके ही बनाई थी। लेकिन खीर को आपको पता है चलाना बहुत ज़्यादा होता है, इसमें चमचा रोक दें तो फिर जो है ये इसका नीचे लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है। और साथ साथ हमने आज टिक्का बिरयानी बनानी थी खाने में, तो उसके लिए हमने कहा पहले से ही चिकन मैरिनेट कर दिया था, और साथ में ये जो थे ना ये प्याज वगैरह हमने, और यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज भी काट दिए थे, और ये चावलों के लिए प्याज काट के रख दिया हुआ था। आज सुबह सुबह मेरा गला थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। और यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पे भाभी खीर में चमचा चला रही थी। और उसके बाद ये बादाम रखे हुए थे खीर के लिए, इसमें मैंने माइक्रोवेव में किए हुए थे, और यहाँ पे चिकन मैरिनेट कर दिया था, यहाँ पे चने की दाल बना दी थी। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह जो थे मैंने निकाल के रख दिए थे, सब चीज़ें पहले ही रेडी कर दी थी। और ये चिकन जो था वो भी ऑलमोस्ट बन के रेडी ही था। उसके बाद इसको बस दूसरा जो था चावल बनाने थे हमने, तो काम बहुत ज़्यादा था और टाइम बहुत कम था, तो इस वजह से जल्दी जल्दी कर रहे थे। और यहाँ पे हमारे चूल्हे भी दो ही हैं, तो इस वजह से ये काम करने में ना काफ़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह मेरी खीर बन के रेडी हो चुकी थी, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ही ज़्यादा। पहले अम्मी घर पे होती थी तो अम्मी बनाती थी, अब जैसे अम्मी नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से फिर मैं बना लेती हूँ, भाभी से पूछ लेती हूँ कुछ कैसे कर लूँ, चीनी कितनी डालनी है, इस तरह से। और यहाँ पे हमारे माशाल्लाह टिक्का बिरयानी के जो चावल थे वो भी बन के रेडी थी, दाल भी बन गई थी, और ऑलमोस्ट सारा काम हमारा बन के रेडी हो चुका था। और यहाँ पे सब लोगों ने पढ़ाई वगैरह जो करनी थी कर ली, और उसके बाद हमने यहाँ पे जी डाल दिए चावल वगैरह डिशों में मैं डाल रही थी जल्दी जल्दी, और सब डिशें चावलों वाली पहले ही सेट करके रख रहे थे, और साथ साथ जो था अंदर खाना भेज रहे थे। तो इसके ऊपर चिकन वगैरह प्याज और फ्रेंच फ्राई सब कुछ डाल के ना डिशें बना के मैं भेज रही थी, और सब लोग आगे जो थे सर्व कर रहे थे। और उसके बाद फिर देखें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये इस तरह से मैंने अपने छोटे वाले किचन को अब सेट किया है, तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा था, और खुला खुला भी था। भाभी ने यहाँ से चीज़ें हटा के कुछ इस साइड पे लगा दी थी, इधर रैक पे, और यहाँ पे हमने काफ़ी नीट क्लीन कर दिया था, तो इस वजह से जो था काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया था। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।